आज आपके सामने पेश है एक विंटेज कार। तो आज आपका स्वागत है फिर से नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे 2000 मॉडल एक विंटेज कार की। ये है होंडा कंपनी की, होंडा की सिटी कार। ये कार है पेट्रोल में और ये इसका 2000 वाला मॉडल है। ये कार कंपनी ने 2000 की साल में लॉन्च की थी और ये इस समय का टॉप मॉडल है। ये इसका पीछे के ऐसा कुछ लुक आता है और यहाँ से ऐसा कुछ साइड लुक था। बाहर से दिखने में भले ये कार आपको पुरानी लगती हो, लेकिन होंडा ने उस समय पे इस कार का इंजन इतना बढ़िया बनाया था कि आज भी हम इसकी तारीफ करते थक जाएंगे। और ये इतनी अच्छी सी ये कार होंडा ने उस समय पे बनाई थी। चलिए तो आज हम फ्रंट लुक से ही शुरुआत करेंगे। फ्रंट लुक में उस समय पे कंपनी आगे होंडा की ऐसी कुछ ग्रिल दी थी और ये उस समय पे होंडा की ऐसी कुछ ग्रिल आती थी जो ब्लैक एंड क्रोम फिनिशिंग में आती थी और ऐसी कुछ लाइटें आती थी जहाँ पे दो सेटअप में लाइट आती थी। एक इस तरफ इंडिकेटर का पार्ट और यहाँ पे हाई बीम लो बीम जो हेलोजन कंपनी देती थी। अब तो हमने बाहर से एलईडी आफ्टर मार्केट डलवाए हुए। ये फॉग लैम्प बाहर से ही डलवाए, कंपनी नहीं देती। ऐसा कुछ बम्पर था उस समय पे और ऐसा कुछ इसका फ्रंट लुक था। अब हम बात करेंगे इसके साइड लुक की। साइड लुक में हम पहले बात करेंगे इस कार के टायर के बारे में। इस कार में 175 17R13 साइज के रेडियल टायर थे, ट्यूबलेस, अपोलो के डले आफ्टर मार्केट। और ऐसा कुछ इसका व्हील प्लेट आता था जो अलॉय की तरह ही लगता था और स्टील रिम टायर आते थे जो चार टायरों के साथ एक स्पेयर व्हील आता था और वो स्पेयर व्हील हम डिक्की में से देख सकते हैं। अब हम इस कार के सीधे आज इंटीरियर की बात करेंगे। इंटीरियर दोस्तों हम यहाँ से ही अंदर जाएंगे और यहाँ से इस कार का पूरा इंटीरियर हम देखेंगे। यहाँ से हम अंदर जाएंगे और ये बैठ गए। यहाँ पे हम दरवाज़ा बंद कर देंगे और अब हम दरवाज़ा बंद करेंगे। आप थर्ड साउंड सुनना दरवाजे का, ऐसा कुछ बढ़िया सा मजबूत कंपनी दरवाज़ा देती थी। अब इंटीरियर की बात करेंगे दोस्तों, तो पहले हम सेल्फ मारेंगे। यहाँ से सेल्फ मारेंगे। आप देखेंगे तो उस समय पे मीटर की बात करेंगे दोस्तों हम, तो मीटर में कंपनी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर उस समय पे ऐसा कुछ आरपीएम मीटर आता था। यहाँ पे स्पीडोमीटर और यहाँ पे गर्मी का काटा और यहाँ पे फ्यूल कितना है पेट्रोल का दिखाता था और यहाँ पे सब नीचे लाइटें जलती थी, ब्रेक लाइट, हैंड ब्रेक, इंजन लाइट और सब। आरपीएम की बात करूँ, इतना आरपीएम तक ये गाड़ी उठती थी। और ऐसा कुछ इसका पावर स्टीयरिंग आता था और ऐसा कुछ इसका साउंड के बाद हम कार बंद कर देंगे और गाड़ी गियर में लगा देंगे। ये कार 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ एक रिवर्स गियर इस गाड़ी में आता था और ऐसा कुछ इसका इंफोटेनमेंट था। इंफोटेनमेंट होंडा का ओरिजिनल लगा हुआ है। ये गाड़ी पूरी की पूरी स्टॉक कार है। इसमें कुछ वुडन और वो सब कंपनी देती थी, कुछ एसेसरीज का पार्ट नहीं है सिवाय हेडलाइट के लाइट के बाद। बाकी का सब कंपनी से ही डला हुआ है, कोई चीज़ आफ्टर मार्केट नहीं है। यहाँ से एसी का कंट्रोल था, यहाँ से 4 एसी के स्पीड के साथ यहाँ पे 5 एसी के वेंट आते थे, 2 उस साइड में और 3 इस तरफ पे, जो एक बीच पीछे वाले के लिए था और ये 2 आगे के थे। और यहाँ पे 1000 लाइट का है ये। और यहाँ पे एक क्लॉक आती थी जो हम इग्निशन पे दिखा था। और यहाँ पे एसी ऑन ऑफ का है, ये हवा बाहर अंदर डिफॉगर उसका है। यहाँ पे कूलर हीटर का और ये अंदर की हवा बाहर की हवा उसका है। और ये उसका पूरा स्टीरियो था। उस समय पे ऐसा नॉर्मल स्टीरियो आता था, ये नॉर्मल स्टीरियो आता था जहाँ पे वो पहले की ज़माने की, पुराने ज़माने की वो लंबचौरस कैसेट आती थी ना, रेक्टेंगल से एक कैसेट आती थी जो पुराने ज़माने की, ऐसी कैसेट यहाँ पे अंदर डलती थी। होंडा लिखा है और वही स्टीरियो शुरू हो जाता था। अब ये स्टीरियो हम अब भी सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ एक गैजेट आता है जो इसको ब्लूटूथ में कन्वर्ट कर देता है, जो हमने लगाया हुआ है। और अब हम इसके यहाँ की स्टोरेज की बात करें, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ स्टोरेज आता था जहाँ पे हम कुछ रख सकते थे। ये 12 वाट का सॉकेट आता था और यहाँ पे ऐसे कुछ, यहाँ पे ट्रेन से आती, उसमें हम एस्ट्रेज जैसा कुछ गिन सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ऐसा कुछ इसका पूरा लुक था। यहाँ पे हैंड ब्रेक आती थी जो हम खींच सकते हैं। और यहाँ पे आर्म रेस्ट कंपनी फिटेड उस समय पे आता था, जो बहुत बढ़िया सा और बहुत बड़ा स्टोरेज आता है उस समय, और हम उस पर हाथ रख सकते थे अपना। और ऐसा कुछ इसका पूरा इंटीरियर का लुक था। ग्लव बॉक्स की बात करें दोस्तों,
तो इस कार में ग्लव बॉक्स आता था, इतना सा छोटा सा एक ग्लव बॉक्स आता था, लेकिन वो भी बहुत बढ़िया है। और ऐसा कुछ इसका डोर आता था। उस समय भी एक बढ़िया बात मुझे ये लगी गाइस कि कंपनी 2000 की साल में भी इस कार के चारों विंडो पावर देती थी और वो स्विच से हम अप डाउन कर सकते थे। और ये विंडो ऑन ऑफ का है। यहाँ पे बात करूँ दोस्तों तो ये 3 विंडो सब अप डाउन के लिए स्विच दिए गए है। और ये विंडो ऑटो अप डाउन होती है एक बार दबाने पे। देखिए एक बार खींचूंगा और ये ऑटो अप होगी, और यहाँ पे एक बार हम डाउन करने से ऑटो डाउन होगी। ऐसी सब सिस्टम उसमें। यहाँ पे साइड मिरर दोस्तों हम यहाँ से ही अंदर से ही एडजस्टमेंट का कंपनी उस समय भी देती थी। देखिए यहाँ से हम इस मिरर को एडजस्ट कर सकते थे, जो बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे उस समय। यहाँ पे राइट और लेफ्ट दोनों का हम एडजस्ट कर सकते हैं। और ऐसा कुछ इसका पूरा साइड ग्लास आता था। ORVM की बात करें दोस्तों हम, तो ORVM उस समय पे ऐसा कुछ आता था। और यहाँ पे नाइट व्यू के साथ आता था, जो हम दबा के चेंज कर सकते थे। ऐसा कुछ इसका सनसेट आता था, जो इस तरफ पे कोई शीशा नहीं आता, इस तरफ पे कंपनी ज़रूर शीशा देती। ऐसा कुछ यहाँ पे भी शीशा आता था। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो चारों पावर विंडो और ये ऑटो अप डाउन के साथ आता था, जो मुझे बहुत पसंद आया। और यहाँ से हम ये वापस इग्निशन बंद कर देंगे। यहाँ पे ये दोस्तों जो डाला हुआ है, ये लाइट शुरू करने के लिए डाला हुआ है, क्योंकि ये बिगड़ गया है, बहुत पुरानी हुई है इसलिए। लेकिन यहाँ से लाइट हम यहाँ से ही शुरू करेंगे। और इस तरफ वाइपर का कंट्रोल सब आता था। और ऐसा कुछ इसका पूरा इंटीरियर आगे से था। और 4 दरवाजे पे चारों स्पीकर भी उस समय पे कंपनी लगा के देती थी। और ये डोर हैंडल क्रोम में ही आते थे। चलिए अब हम पीछे की रो की बात करेंगे दोस्तों। पीछे का दरवाजा दोस्तों हम यहाँ से खोलेंगे और यहाँ से हम पीछे बैठ जाएंगे, और ऐसा हम बैठ जाएंगे पीछे। और ये दरवाज़ा थर्ड साउंड सुनना दोस्तों आप, बहुत ही मजबूत कार आती थी होंडा की। लेग रूम की क्या ही बात करूँ दोस्तों, मैं इस गाड़ी में लेग रूम का कोई जवाब नहीं है। आप स्पेस खुद ही देख सकते हैं। बहुत बैठने में मतलब बहुत कंफर्टेबल ये कार आती थी, और बैठने में बहुत मज़ा आता था। लेग रूम कंपनी ने होंडा ने उस समय पे बहुत बन दिया था। और ये उस ज़माने की बहुत लग्जरियस कार कहना थी। बॉलीवुड के हीरो हीरोइन सब ऐसी कार लेके घूमते थे 2000 की साल में। और ये बहुत बढ़िया सा लेग रूम आता था। यहाँ पे कंपनी ने बीच में एक आर्म रेस्ट भी दे रखा था उस समय पे, जहाँ से पीछे के पैसेंजर को भी हाथ रखने के लिए सहारा मिले। यहाँ पे बढ़िया सा कुशन वाला आर्म रेस्ट मिलता था। और ऐसा कुछ इसका बढ़िया से मज़ा ले सकते थे। और यहाँ से पूरा इंटीरियर का लुक यहाँ से ऐसा दिखता है। और यहाँ पे कंपनी ने एक छोटा सा एक्स्ट्रा जैसा कुछ स्टोरेज रखने के लिए यहाँ पे भी दिया था, जो यहाँ से हम खोल के बाहर कचरा डाल के और वापस इसको यहाँ से हम लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे पावर विंडो की बात करूँ मैं, तो उस समय पावर विंडो की कंपनी ने ऐसी कुछ स्विच दे रखी थी, जो हम दबाएंगे तो ऐसे से विंडो अप डाउन यहाँ से हम बटन से कर सकते, जो बहुत बढ़िया कहलाता था। यहाँ पे पीछे भी कंपनी ने यहाँ पे भी 2 स्पीकर दे रखे हैं, जो साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया निकल के देते। यहाँ पे एक लाइट आती थी। चलिए अब हम बाहर निकल जाएंगे, आपको डिक्की की बात करेंगे। डिक्की की बात करने से पहले दोस्तों मैं आपको इस गाड़ी की चाबी के बारे में दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस गाड़ी की चाबी ऐसी कुछ इस गाड़ी की चाबी कंपनी देती थी, जो पूरी ऐसी लगती है घर की चाबी, लेकिन उस समय पे कंपनी ऐसी ही चाबी देती थी, जो बहुत बढ़िया चाबी थी। डिक्की दोस्तों हम यहाँ से खोलेंगे इस गाड़ी की, यहाँ से डिक्की और फ्यूल का खोलने का यहाँ से हम ये खींचेंगे तो अब डिक्की यहाँ से खुल जाएगी, और यहाँ से हम डिक्की खोल सकते हैं। डिक्की कंपनी बहुत बढ़िया से और बड़ी सी डिक्की देती थी, जहाँ पे हमने आफ्टर मार्केट यहाँ पे CNG का किट लगाया हुआ है। इस वजह से ये CNG का किट है, इससे स्टोरेज थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन वह फिर भी डिक्की बहुत अच्छी खासी स्पेस डिक्की में मिलती है। अब डिक्की हम बंद कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे पीछे की शीशे की बात करूँ मैं आपको, तो कंपनी उस समय पे भी रियर डिफोगर देती थी, जो बहुत बढ़िया इस्तेमाल हम कर सकते। पीछे की टेल लाइट कुछ ऐसी आती थी और पीछे का बम्पर कुछ ऐसा आता था। बाहर के लुक में बात करूँ इस तरफ से, तो ये साइड ग्लेडिंग भी कंपनी ही लगा के देती थी, जो कोई आफ्टर मार्केट नहीं है। ऐसा कुछ इसका फ्यूल का है, 45 लीटर के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ यहाँ पे हम पेट्रोल इसमें भरा सकते हैं। माइलेज की बात करते हैं दोस्तों, तो ये गाड़ी माइलेज देती है पेट्रोल में 11, 12 से 13 का, और CNG में ये गाड़ी अच्छे से 25 से 30 तक का आराम से निकाल देंगे, अच्छे से चलाएंगे तो। ऐसी कुछ इसकी माइलेज आती है। फेंडर पे ही यहाँ पे साइड इंडिकेटर आता था, और ऐसा कुछ इसका लुक था। चलिए अब इसके इंजन की बात करेंगे दोस्तों। ऐसे हम बोनेट इसका खोल देंगे दोस्तों। बहुत
हैवी बोनेट आता था उस समय पे। रुकिए अब वो लगा देते हम। ऐसा कुछ बड़ा सा इसका इंजन आता था। ये इंजन होंडा का अपना ही हाइपर 16 वाल्व के साथ ये बना हुआ है। 4 सिलेंडर 1500 सीसी का इंजन आता था, जो बहुत बढ़िया ही पावर प्रोड्यूस करके देता था। इस गाड़ी में 100 bhp का टॉर्क और 130 Nm का इस गाड़ी में टॉर्क आता था, जो बहुत मतलब कि बहुत पावरफुल गाड़ी कहलाती थी। और ये अब भी इतनी सी पंजा दबाती ये गाड़ी भागने लगती है, जो बहुत मुझे पसंद आता है। और ऐसा कुछ इसका इंजन था। ये गाड़ी CNG में कन्वर्ट कराई हुई है यहाँ पे, इसलिए इसका CNG का पूरा कुछ सिस्टम था। CNG हम इस गाड़ी में यहाँ से फिलअप करवा लेंगे। ऐसा कुछ इसका इंजन का पूरा सा लुक था। यहाँ पे बैटरी और यहाँ पे पूरा इसका फ्यूज बॉक्स आता था, और यहाँ से रेडिएटर में हम पानी डलवा सकते हैं। और ऐसा कुछ इसका पूरा इंजन था, जो अब भी बढ़िया कंडीशन में है। बोनेट हम बंद कर देंगे। ऐसा कुछ पूरा इस गाड़ी का लुक निकल के आता था। ये गाड़ी 25 साल पुरानी हो गई है। 2000 की साल में आई थी और आज 2024 का ये 8वां महीना भी अब ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए ये गाड़ी, ऐसा कुछ पूरा लुक था। ये गाड़ी अब 25 साल की होने जाएगी। 2024 जब ख़त्म हो जाएगा तब ये 2025 में पूरे 25 साल की हो जाएगी। अब हम इसकी सिल्वर जुबली भी मनाएंगे। तो अब दोस्तों एक मेन कंडीशन की बात करेंगे। अब हम कंडीशन में कुछ ऐसा हम रखते हैं, अगर आपने हमारी चैनल पे जल्दी से 1000 यानी कि 1000 सब्सक्राइबर जितनी हो सके उतनी जल्दी से अब ख़त्म करवा सकते हैं, तो 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। तो हम ये पूरी 25 साल पुरानी गाड़ी का रिस्टोरेशन, यानी कि पूरी गाड़ी को हम नए लुक में मॉडिफाई करा के एकदम बढ़िया सी टकाटक न्यू करवा देंगे। अगर आपको इसकी पूरी रिस्टोरेशन देखनी है तो हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, और 1000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे करवाने होंगे। तो जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवा देना, तो हम इस गाड़ी के पूरा रिस्टोरेशन आपके साथ शेयर करेंगे और पूरी इसको मॉडिफाइड करा देंगे। तो अगर आपको इसको रिस्टोरेशन देखना है मॉडिफाइड होते हुए, तो आपको 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से करवाना होगा, तब हम इसको पूरा मॉडिफाइड करवा देंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं इसके बाद किसी और नए वीडियो में। और इसके बारे में आपको कुछ और भी जानना है तो वो भी बताना है, हम वो भी आपको बता देंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।